सभी का उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में बच्चे हम अपनी जीएस कर रहे हैं रेलवे के लिए। देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है बच्चे कि नाइपे दाव निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो बच्चे किसकी है? म्यांमार की। और अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार हमारे भारत के किस दिशा में है? पूर्व में आपको देखने को मिलेगा। किधर है बच्चे? पूर्व में आपको देखने को मिलेगा म्यांमार। और म्यांमार के साथ हमारे 4 राज्य लगते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, जैसे कि यहां पर नागालैंड हो गया, जैसे कि यहां पर बच्चे मणिपुर हो गया, और जैसे कि मिजोरम हो गया। और हमारी 1643 किलोमीटर बाउंड्री इसके साथ लगती है। अब बच्चे, म्यांमार बर्मा के नाम से हमसे अलग हुआ था। ये कब हुआ था? 1937 में अलग हुआ था। ओके। और अगर आप देखोगे, इसने अपना नाम म्यांमार कब कर लिया था? वो कर लिया था 1989 में। और बच्चे, इसने अपने शहर रंगून का नाम भी यंगून कर लिया था। कब? 1989 में। और उसकी राजधानी भी यही हुआ करती थी, यंगून ही। ये भी चीज आप ध्यान रखना। इस यंगून को 2005 में बदल लिया गया और नाई पेई दाव को बना दिया गया। नाई पेई दाव को नई राजधानी बना दिया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार की बन गई है ये कैपिटल। ठीक है। यहां पर बच्चे कौन सी आबादी आपको मिलेगी? बौद्ध धर्म। ठीक है भाई, बौद्ध धर्म की आबादी मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। और यहां पर तकरीबन 68% आपको बर्मन लोग देखने को मिलेंगे। बर्मन लोग आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर कचिन लोग भी आपको देखने को मिलते हैं बच्चे, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, यहां पर कचिन लोग, कचिन महोत्सव भी यहां पर मनाया जाता है। ठीक है भाई। यहां की जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो है एक इरावदी और एक सालविन, ये भी आप ध्यान रखोगे बच्चे। ठीक है। अभी जो यहां पर भूकंप की घटना हुई थी बच्चे, जो यहां पर भूकंप आया था, ये तकरीबन 28 मार्च को आया था। और बच्चे यहां पर वो मांडले शहर के पास आया था। ओके, कौन से? मांडले शहर के पास। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है 500 रुपए के महात्मा गांधी नई श्रृंखला के नोट का रस है बच्चे स्टोन ग्रे इज द राइट आंसर। ओके, स्टोन ग्रे आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम देखें बच्चे, यहां पर जो 10 रुपए का नोट होता है बच्चे, है ना, 10 रुपए के नोट पर आपको क्या चीज देखने को मिलती है? कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने को मिलता है। कौन सा बच्चे? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा। बच्चे अगर आप देखोगे 20 रुपए पर क्या मिलेगा? ये आपको एलोरा की गुफाएं देखने को मिलेंगी। ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगी? महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएंगी। बच्चे 50 रुपए के नोट पर आपको क्या देखने को मिलतेगा? हम्पी का रथ देखने को मिलेगा। और हम्पी का रथ कहां पर है बच्चे? ये आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आप कहां जाओगे? कर्नाटक। ठीक है भाई। और आप 100 रुपए के नोट पर क्या देख सकते हैं बच्चे? 100 रुपए वाले पर रानी की बाव देख सकते हैं। रानी की बाव देख सकते हैं। क्लियर है? समझ गए? और ये कहां पर देख सकते हैं बच्चे? गुजरात के अंदर भी है ये। ओके। अगर आप देखोगे 200 रुपए के नोट पर आपको सांची का स्तूप मिलेगा। सांची का स्तूप। अब सांची कहां पर है बच्चे? ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। और 500 रुपए के नोट पर आपको देखने को मिलेगा बच्चे लाल किला। और ये लाल किला आपको कहां पर देखने को मिलेगा? दिल्ली के अंदर। ठीक है। 5 रुपए के नोट पर बच्चे पहले क्या होता था अगर आप देखोगे तो, है ना, वो होता था ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे बच्चे। क्या? ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान। अच्छा, इसको देखो आप कैसे भी याद रख सकते हो। जैसे मान के चलो ये हमारा भारत का निचला हिस्सा हो गया। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको देखना है कौन सा? 10 रुपए वाला। तो आप सबसे पहले कहां का रुख करोगे? उड़ीसा का रुख करोगे। फिर आपको देखना है बच्चे 20 रुपए वाला, तो थोड़ा नीचे आते हो महाराष्ट्र के रीजन में। फिर आप हम्पी वाला देखने आते हो 50 रुपए का। फिर आते हो आप कर्नाटक के रीजन में। ठीक है। फिर आप देखने आते हो 100 रुपए के लिए, आप वापस जाते हो किधर? आप गुजरात की तरफ जाते हो। फिर आप सांची का स्तूप देखने के लिए मध्य प्रदेश की तरफ जाते हो। ठीक है बच्चे, ऐसे। और फिर आप कहां जाते हो? ध्यान रखोगे, दिल्ली लाल किला देखने के लिए जाते हो। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, आप आराम से इसको याद रख सकते हैं भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे। बोलता है नाबार्ड की स्थापना की सिफारिशों पर की गई थी। बच्चे नाबार्ड क्या है ना भाई? ये नाबार्ड क्या होगा बच्चे? अगर हम देखेंगे नाबार्ड ये कब बना है? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई है। कैसा है बच्चे? राष्ट्रीयकृत बैंक है। ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई है। और ये शिवरामन समिति की सिफारिशों पर हुई है। ये समिति 1979 में बनाई गई थी। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और नाबार्ड का मुख्यालय आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा बच्चे मुंबई के अंदर। 100 करोड़ की पूंजी के साथ ये शुरू किया गया था। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है बच्चे? आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है बच्चे हरित क्रांति में शामिल नहीं था। क्या चीज शामिल नहीं थी हरित क्रांति में?
सिंचाई की अच्छी तरीके से विकसित प्रणाली, बिल्कुल थी भाई, है ना। लेकिन गांव की सड़कों का उन्नयन ये नहीं था, इसको आप हटा दीजिए, है ना। कृषि में उन्नत तकनीक का उपयोग, बिल्कुल। बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में, बिल्कुल ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर हम देखेंगे बच्चे, वैसे भी हमारी ये जो क्रांति थी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम HYVV पर, ध्यान रखोगे किस पर, HYVV पर आधारित थी, ठीक है भाई। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम अधिक उपज देने वाली किस्मों पर आधारित थी, ठीक है बच्चे। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में इसकी, है ना, ट्रायल कब हुआ, 1960 से 1963 पर चेक करके देखी गई पहले। फिर उसके बाद 1965 में बच्चे इसकी स्थापना हुई, ओके बच्चे। और ये स्थापना किसके समय पर हुई है, शास्त्री जी के समय पर। शास्त्री जी हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे 1964 से 1966 के बीच में। फिर बच्चे इसकी शुरुआत 1966-67 में हो गई, इसकी शुरुआत हो गई है, ओके भाई, इसकी शुरुआत हो गई 1966-67 में, ठीक है भाई। अब बच्चे ये कहां के रीजन से सबसे पहले शुरू हुई, पंजाब के रीजन से। पंजाब, हरियाणा प्लस वेस्ट यूपी, ओके बच्चे, वेस्ट यूपी और साथ में उत्तरी राजस्थान, ओके बच्चे। इस वाले एरिया में ये धीरे धीरे बहुत अच्छे से पनपी और बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेस भी हुई। अच्छा, अगर हम देखें बच्चे, ये जो हरित क्रांति है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसका संबंध किससे है, खाद्यान्न से है बच्चे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि बच्चे चावल से है, जैसे कि बच्चे गेहूं से है, जैसे कि बच्चे मक्का से है। इसमें फायदा सबको सबसे ज्यादा हुआ गेहूं को। गेहूं का उत्पादन बहुत बढ़ गया था, लेकिन दालों का उत्पादन डाउन आ गया था और चावल का स्थिर बना रहा था। तो ये भी चीज आप ध्यान रखो। तो इसके उत्पादन में कैसी वृद्धि हुई, असमानुपाती, याद रखोगे, है ना बच्चे, ध्यान रखोगे, असमानुपाती वृद्धि हमें देखने को मिली थी, ये भी आप ध्यान रखना, ओके। भारत में इसके जनक किसको माना जाता है, MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है, जिनका निधन सितंबर 2023 में हो गया और 2024 में उनको भारत रत्न दिया गया था। उनका जन्म 1925 में कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे भाई। दुनिया में तो ये 1940 के दशक में शुरू हुई है। कहां पर शुरू हुई है, मैक्सिको में। और पूरी दुनिया में इसका डायरेक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कहां से है, USA से। उनको 1970 में शांति का नोबेल प्राइज भी मिला था, ओके बच्चे। और ये नाम किसने दिया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, विलियम गॉड ने दिया है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है गोपिका वर्मा को उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2018 मिला, ठीक है। किसमें बच्चे, मोहिनी अट्टम में। मोहिनी अट्टम कहां का शास्त्रीय नृत्य है बच्चे, केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, ओके भाई। और अगर हम देखें मोहिनी अट्टम में हमको कितनी 24 हाथ की मुद्राएं देखने को मिलती हैं, है ना। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे 24 देखने को मिल जाएंगी, ओके। और अगर आप देखोगे बच्चे मोहिनी अट्टम, इसकी मदर किसको कहा जाता है, ये मदर कहा जाता है बच्चे, ध्यान रखोगे, कला मंडलम, है ना भाई, कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को बोला जाता है, ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। भारतीय शिवाजी का संबंध भी इसी से ही है, भारतीय शिवाजी का संबंध भी इसी से ही है बच्चे। और अगर आप देखोगे कनक रेले का संबंध भी इसी से ही है, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें, ये जो मोहिनी अट्टम है, ये एकल नृत्य है बच्चे। कैसा नृत्य है, एकल नृत्य है। और बच्चे ये स्त्री नृत्य है, ये भी आप ध्यान रखना, एकल नृत्य है और ये स्त्री नृत्य है, ठीक है भाई। और पहली बात तो इसको सिंगल स्त्री ही कर सकती है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, ये विष्णु जी के मोहिनी अवतार को, ध्यान रखोगे, समर्पित है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ये किसके नियम पर आपको आधारित लगती है बच्चे। जो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, ये आपको किसके नियम पर आधारित लगती है। देखो, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, उसमें ज्ञात तत्व कितने थे बच्चे। पहली बात तो ध्यान रखो, 1869 में कितने 63 ज्ञात तत्व थे, समझ गए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में शुरू में। और ये बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। कैसे है बच्चे, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर यह आधारित है, ओके। और बच्चे आज आपको अगर देखोगे, आवर्त सारणी में कितने हैं, 118 तत्व हैं। 7 इसमें बच्चे आवर्त हो जाएंगे और 18 इसमें समूह देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो आप क्षैतिज पंक्तियां देखते हो, उनको क्या बोलते हैं आवर्त सारणी में, आवर्त। जो आपको ऐसे पड़ी हुई देखने को मिल जाएंगी, जैसे 1, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जैसे कि 2, जैसे कि आप ध्यान रखोगे 3, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और इसको आप थोड़ा सा नीचे को और कर लीजिए, है ना भाई, है ना भाई, आप इसको और थोड़ा सा, जैसे कि बच्चे 4, है ना भाई, जैसे कि 5,
और छठी और सातवीं लंबी होती है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे। तो कितने हो, 1 2 3 7। ठीक है, छठी और सातवीं में आपको 32 तत्व देखने को मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 32 तत्व थोड़ी लंबे होते हैं वो। ओके, क्षैतिज, और ये हो गई कैसी पंक्तियां बच्चे, क्षैतिज। और जो आपको ऐसे पड़ी हुई देखने को मिलेंगी ना इस पे, ये आपको ऐसे जो आपको यहां पर देखने को मिलती है, ये क्या है बच्चे, समूह है। ये लाइन है ऊर्ध्वाधर, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ऊर्ध्वाधर जो इसमें आपको देखने को मिलेंगे, उनको क्या देखने को, उनको बोलते हैं हम समूह। ठीक है भाई, 7 आवर्त 18 समूह 118 तत्व। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं। जो क्षैतिज है वो क्या है, आवर्त है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। बोलता है निम्नलिखित में से किसे पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया। बच्चे जो आप देखते हो ना, पंडित भीमसेन जोशी, इनका संबंध किससे है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। किससे बच्चे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। यह बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है जी, रख ली हमने ध्यान, कोई बात नहीं। और अगर आप देखोगे इनका संबंध बच्चे ध्यान रखोगे कर्नाटक से है। कहां से है इनका जन्म, कर्नाटक से हुआ। और इनका संबंध बच्चे कैराना घराना से है, कैराना घराना से। और इनको भारत रत्न कब मिला था, 2008 में इनको भारत रत्न मिला है। ठीक है जी। अब अगर आप देखोगे इनके नाम से जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है 2014 में, वो किससे मिला है, वो मिला है प्रभा अत्रे को। और प्रभा अत्रे भी बच्चे किससे है, ध्यान रखोगे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। किससे बच्चे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है। और प्रभा अत्रे को अगर आप देखोगे 1990 में क्या मिला है बच्चे, वो मिला है पद्माश्री। और साल 2002 में क्या मिला है, वो मिला है पद्मा भूषण। और 2022 में क्या मिला है, पद्मा विभूषण। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित है, जरा बताओ क्या लगाओगे, किससे बच्चे, गोवा से संबंधित लोक नृत्य आपको लगता है कोई एक। ठीक है, लावा कहां का है, ये तो बच्चे लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर होता है ना भाई। जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय, उस पर होता है। देखनी यही गोवा का आपको मिल जाएगा। कहां का है बच्चे, गोवा का है। कोलकली ये आपको कहां का देखने को मिल जाएगा, केरल का देखने को मिल जाएगा। लामा ये आपको सिक्किम का देखने को मिल जाएगा बच्चे। ठीक है, तो गोवा के तो और भी हैं, जैसे कि फुगड़ी नृत्य मिल जाएगा आपको, है ना। घोड़ो मोदनी देखने को मिल जाएगा, घोड़ो मोदनी, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर, ऐसे आप ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हमारा राइट आंसर ये वाले 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र, ध्यान से सुनना, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुमानित प्रतिशत क्या है, कहां पे, ग्रामीण क्षेत्र में। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 25.70 इज द राइट आंसर। पूरे देश में अगर आपसे पूछे बच्चे, पूरे देश में अगर आप देखोगे 21.9%, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, 21.9 पूरे देश का है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा बच्चे, बैसाखी को देखते हैं। बच्चे जो बैसाखी है ये खालसा पंथ है ना भाई, खालसा पंथ की स्मृति में, खालसा पंथ की जो स्थापना है वो कब हुई है, 1699 में हुई है, अप्रैल में। किसने करी है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने करी है। किसने करी है बच्चे, गुरु गोविंद सिंह जी ने करी है। ठीक है, तो बस हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखोगे अप्रैल में ही आता है, और ये ध्यान रखोगे पंजाब के अंदर मनाया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो खालसा पंथ किस लिए मनाया जाता है, मतलब बैसाखी त्योहार किस लिए मनाया जाता है, खालसा पंथ की ध्यान रखोगे स्मृति में मनाया जाता है। और इस समय पर गेहूं भी कट के घर में आ रहे होते हैं। ये हरियाणा के भी बहुत रीजन में आपको देखने को मिलेगा, उत्तरी क्षेत्र में, जैसे कि आप करनाल कुरुक्षेत्र की तरफ बहुत बड़े लेवल पर यह मनाया जाता है, अंबाले की तरफ हरियाणा में मनाया जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। जुलाई 2023 तक असम के मुख्यमंत्री कौन है, जरा बताओ भाई। 2021 में मई में बने थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कहां के, असम के। और वो कौन है बच्चे, वो हो जाएंगे, ध्यान रखोगे, ये हम हेमंत बिस्वा शर्मा को लगाएंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। बच्चे अगर मैं असम की बात करूं, यहां पर 14 लोकसभा की सीटें हैं, और बच्चे यहां पर 7 किसकी हो जाएंगी, 7 आपको देखने को मिलेंगी। 14 है लोकसभा की, 7 यहां पर राज्यसभा की है, और 126 यहां पर विधानसभा की सीटें हैं। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। यहां पर आपको काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा।
क्या देखने को मिल जाएगा बच्चे? काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको मानस नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, यहां पर आपको कामाख्या देवी का मंदिर देखने को मिल जाएगा। किसका बच्चे? कामाख्या देवी का मंदिर। और कामाख्या देवी के मंदिर पर क्या लगता है? अंबुबाची मेला जून में हर साल। कामाख्या देवी का मंदिर आपको कहां मिलेगा? ये मिलेगा बच्चे, जैसे गुवाहाटी है, गुवाहाटी के पास में ही नीलांचल की पहाड़ी है, उन पहाड़ियों के ऊपर है। अब सरकार एक बड़ा कॉरिडोर बनाने जा रही है वहां पे, समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? जरा बताओ बच्चे, वो कौन सी? 1974 से 1979 है, 1980 से 1985 है, 1992 से 1997 है, 1985 से 1990 है। जरा लगाइए इसमें से भाई। कहता है बच्चे छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में बोल रहा है हमसे। बच्चे सिक्स वाली पंचवर्षीय योजना है 1980 से लेकर 1985 के बीच में। और ये किसने शुरू करी थी? ये इंदिरा गांधी जी ने शुरू करी थी, है ना। हमारे देश में सबसे पहले 1951 से 1956 तक पहली वाली पंचवर्षीय योजना चली थी और आखिरी वाली 2012 से 2017। टोटल जो पंचवर्षीय योजना चली थी वो 12 चली थी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? कितनी चली थी? 12। और अगर हम देखें ये हमने कहां से ली है बच्चे? यूएसएसआर से, सोवियत संघ से। वहां पर ये 1928 में चली थी और किसने शुरू करी थी? ये जोसेफ स्टालिन ने शुरू करी थी बच्चे। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? शाबाश, यहां तक आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बोलता है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश के समूहों में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जरा बताओ बच्चे। अगर हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक, तो बच्चे आपको कहां पर देखने को मिलेगा? दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर 11,320 जनसंख्या घनत्व इस केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से सबसे ज्यादा यहां पर है। और अगर आप देखोगे बच्चे चंडीगढ़ में कहां पर है? चंडीगढ़ में है 92,58 देखने को मिलेगा। 92,58 आपको देखने को मिलेगा। पुदुचेरी में आपको बच्चे कितना देखने को मिलेगा? 2547 का देखने को मिलेगा। 2547 ये है बच्चे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। देश का जनसंख्या घनत्व कितना है बच्चे? 382 मिलेगा। 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, औसतन। ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा कहां पर है बच्चे? बिहार में है। बिहार में कितना है बच्चे? 1106 मिलेगा। इसके बाद किस में मिलेगा? वेस्ट बंगाल में। वो कितना मिलेगा बच्चे? 1028 आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको बच्चे अगर हम देखें कि थर्ड नंबर पे कौन सा मिलेगा बच्चे? केरल मिलेगा। केरल में आपको कितना मिलेगा? 860 देखने को मिलेगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय खिलाड़ी पौलेमी घटक आपको किस खेल से जुड़ी हुई है? पौलेमी घटक ये कौन बच्चे बताएगा? क्रिकेट से, टेबल टेनिस, या फिर बैडमिंटन, या फिर स्क्वैश? आपको क्या लगता है पौलेमी घटक का संबंध किससे है? तो बच्चे वो हो जाएंगे टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस का अगर हम आकार देखेंगे तो मिलेगी 274 सेंटीमीटर लंबाई और इसकी चौड़ाई 152.5 सेंटीमीटर। और बच्चे कितनी ऊंचाई पर होता है? ये 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होता है सतह से। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर है टेबल टेनिस। अगर हम देखें इसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया था बच्चे? 1988 में शामिल किया गया था। और ये ग्रीष्मकाल वाले में, याद रखोगे, ग्रीष्मकाल वाले ओलंपिक में। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चे टेबल टेनिस में जो बॉल यूज होती है उसका वजन कितना होता है? 2.7 ग्राम, याद रखोगे। और बच्चे उसका व्यास कितना होता है? वो होता है 40 मिलीमीटर। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। क्या बच्चे? व्यास। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाना है। ठीक है भाई, ये किए जाते हैं। इनके 2 चरण का क्या क्या नाम है बच्चे? जो 2011 में भी जनगणना हुई थी उसके भी चरण 2 ही थे। ठीक है भाई, और 29 उसमें सवाल थे। याद रखोगे कितने सवाल थे बच्चे? 29 सवाल थे। उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? वो थे सी चंद्रमौली। याद रखोगे कौन थे? सी चंद्रमौली। सूचीकरण और आवास जनगणना, दूसरा है जनसंख्या गणना। ठीक है, अच्छा यहां पर बच्चे हमारा नारा क्या था इस वाली जनसंख्या का? जरा बताना। वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ओके भाई, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अवर सेंसस अवर फ्यूचर ये था। कितनेवें नंबर की थी ये? 15वें नंबर की थी। ओके, टोटल ऐसे आप ध्यान रखना। और अगर हम देखें बच्चे आजादी के बाद से कितनेवें नंबर की थी? आजादी के बाद से 7वें नंबर की थी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। आप बोलोगे कैसे आजादी के बाद से जी? देखो आजादी के बाद कब करवाई गई? 1951 में। 51 से 2011 की 7वें नंबर की है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2022 में भारत के नए महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो बच्चे वो किसको किया गया है, ध्यान रखोगे, आर वेंकट रमणी को। कब नियुक्त किया है बच्चे, 1 अक्टूबर 2022 में। और ये कितनेवें नंबर के हैं बच्चे, 16वें नंबर के। जो महान्यायवादी है वो किस आर्टिकल में आता है बच्चे, 76। उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। उसका कोई कार्यकाल होता है, नहीं जी, समझिए। उसका ध्यान रखोगे, किसका ध्यान रखोगे, महान्यायवादी का। ध्यान रखना, महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता है, समझ गए। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक वो गद्दी पे बैठा रहता है, ठीक है भाई। ध्यान रखोगे, कौन, महान्यायवादी। ये महान्यायवादी एक तरीके से सरकार का वकील होता है बच्चे, केंद्र सरकार का, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय खिलाड़ी गौरव घई आपको किस खेल से जुड़े हुए लगते हैं बच्चे, गोल्फ से जुड़े हुए हैं। और गोल्फ की जो स्टिक होती है उसको क्लब बोला जाता है। और गोल्फ कोर्स में 9 या 18 छेद होते हैं। इन छेद में बॉल को डालकर स्कोर किया जाता है, ठीक है। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने करी है, जरा बताओ। तो बच्चे वो किसने करी है, यहां पर वो करी है कतर ने। और बच्चे कतर के दोहा में हुआ था। और जीत कौन गया इसको, अर्जेंटीना जीत गया, है ना भाई। ध्यान रखोगे, कौन जीत गया, अर्जेंटीना। किसको हराकर बच्चे, यहां पर फ्रांस को हराकर, याद रखोगे, फ्रांस को हराकर। अच्छा, अगर हम देखें बच्चे, अब जो होगा 2026 में वो कहां पर होगा बच्चे, वो होगा कनाडा में, वो होगा मैक्सिको में, और वो होगा यूएसए में। याद रखोगे, वो यहां पर होगा। और जो पहला हुआ था वो 1930 में हुआ था, वो उरुग्वे में हुआ था। ओके बच्चे, कहां पर हुआ था, उरुग्वे में। कौन जीत गया था, उरुग्वे ही जीत गया था। उरुग्वे एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है। और बच्चे फीफा की स्थापना कब हुई है, फीफा की स्थापना हुई है बच्चे 1904 में, जो इस विश्व कप को कराता है, ठीक है। अगर हम बच्चे फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल 18 टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है। और अगर हम बात करें बच्चे फुटबॉल की, कि फुटबॉल में वजन कितना होता है, तो 395 से लेकर 450 ग्राम के बीच में आपको इसमें वजन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फुटबॉल की परिधि आपको कितनी देखने को मिलेगी, 68 से 70 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल क्या होता है बच्चे। जो कैग है, कैग आपको कहां पर देखने को मिलता है, आपको 148 से 151 के बीच में आर्टिकल में देखने को मिलता है, सही बात है भाई। और कौन से भाग में देखने को मिलेगा, भाग 5 में आपको देखने को मिलेगा। ये बच्चे 6 वर्ष या फिर 65 की उम्र, जो भी पहले हो, 6 साल का कार्यकाल पहले हो या फिर 65 की उम्र पहले हो, तब तक ये गद्दी पे बैठता है। तो अभी कौन आए बच्चे, संजय मूर्ति आए हैं नए। याद रखोगे, कौन आए हैं बच्चे, संजय मूर्ति। ये भी चीज आप ध्यान रखना, ये अभी नए आए हैं। अच्छा, इसके कर्तव्य और शक्ति किस में आते हैं, आर्टिकल 149 में इसके कर्तव्य और शक्ति आए हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते कथक से जुड़ी भारतीय शास्त्रीय नर्तकी को पहचाने। चलो भाई देखते हैं। वेदांत सत्यनारायण शर्मा, ये तो बच्चे कुचिपुड़ी से है। इनका संबंध किससे हो जाएगा, कुचिपुड़ी से हो जाएगा। केलुचरण महापात्रा, ओडिसी से इनका संबंध हो जाएगा, ओडिसी से। सरोदी सैकिया, इनका हो जाएगा बच्चे किससे, सतरिया से। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रोहिणी भाटे इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में वित्त आयोग बच्चे ये किससे बना है। देखो बच्चे, वित्त आयोग का जो गठन है वो आर्टिकल 280 और आर्टिकल 281 से होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा हमारा वित्त आयोग। इसका गठन कितने साल के लिए होता है बच्चे, 5 साल के लिए। कौन करता है बच्चे, अगर आप देखोगे राष्ट्रपति करता है ना भाई। अच्छा, अगर हम देखें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति ही, ध्यान रखोगे, राष्ट्रपति को ही ये अपनी रिपोर्ट भी देता है वित्त आयोग, ठीक है। अच्छा, इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं बच्चे। तो हमारा राइट आंसर ए इज द राइट आंसर, ओके। और अगर आप देखोगे पहले वाला जो वित्त आयोग था वो 1952 से 1957 के बीच में चला था बच्चे, ओके। और वित्त आयोग का गठन कब हो गया था, पहले वाले का 1951 में ही हो गया था, और चला 52 से 57 के बीच में था। उसके अध्यक्ष कौन थे, के.सी. नियोगी थे, पहले वाले के के.सी. नियोगी। और बच्चे अगर आप देखोगे अभी कौन सा चल रहा है, 15वें नंबर का, इसके अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह है। ये भी चीज आप ध्यान रखना ना बच्चे, ये कौन हो जाएंगे, नंद किशोर सिंह। और बच्चे अगर आप देखोगे 16वें वाले के, जो 16वें वाला कब शुरू होगा, 2026 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो 2026 1 अप्रैल से जो 16वें वाला शुरू हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए उसका गठन भी अभी हो गया, अभी आपको पता है गठन हो चुका है उसका, 2023 में हो गया था उसका गठन, जो 2026 से शुरू होगा।
उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? अरविंद पनगड़िया को। ओके बच्चे, किसको बच्चे? अरविंद पनगड़िया को। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? बच्चे क्रिकेट से संबंधित कौन सा नहीं है? वाइड बॉल, विकेट, या फिर आप लगाओगे नो बॉल या फिर ड्यूश। तो आपको पता है इसमें से कौन सा बच्चे? ड्यूश इज द राइट आंसर। ये तो टेनिस से जुड़ा हुआ है। ओके बच्चे, और इसका क्या मतलब है? जैसे स्कोर 40-40 हो जाए, इक्वल इक्वल हो जाए टेनिस में, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्यूश बोलते हैं। ड्यूश के बाद जो अंक आएगा, कोई भी खिलाड़ी लेकर आएगा, उसको बोलते हैं एडवांटेज। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अरुणाचल प्रदेश में किस धर्म के लोग संगकेन त्योहार मनाते हैं? बच्चे, संगकेन जो त्योहार है ये बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है भाई, और कौन से? ध्यान रखोगे, खामती जनजाति बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, तो ध्यान रख लोगे वो लोग इसको मनाते हैं। और इस संगकेन में अप्रैल के समय पर यह मनाया जाता है। बच्चे, वो क्या करते हैं? पवित्र जल अपने घरों में छिड़कते हैं और भगवान बुद्ध की मूर्तियों को स्नान कराते हैं, साफ सफाई करते हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चैत्यागिरी विहार उत्सव मनाया जाता है? ये बच्चे कहां पर? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश में किस जगह पर बच्चे? सांची में मनाया जाता है। सांची कहां पर पड़ता है? रायसेन में आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के। और बच्चे सांची में आपको सांची का स्तूप देखने को मिलेगा, जहां पर ध्यान रखोगे भगवान बुद्ध के शिष्यों के अवशेष हैं। वो अवशेष इस त्योहार के मौके पर हर साल नवंबर में दिखाए जाते हैं लोगों को, तो लोग बाग देखने के लिए जाते हैं। ये त्योहार चैत्यागिरी विहार बनाया जाता है वहां पे। ठीक है भाई, क्लियर रहेगा? समझ गए? अच्छा, कौन कौन से शिष्य हैं? ध्यान रखोगे, एक तो है महामेघ लेना और एक है सारीपुत्र। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तो इन शिष्यों के अवशेष वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा खेल अपर्णा पोपट के द्वारा खेला जाता है? तो बच्चे इनमें से कौन सा हो जाएगा? बैडमिंटन खेला जाता है। ठीक है, अच्छा, बैडमिंटन के अगर हम कोर्ट की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है? 13.40 मीटर बच्चे इसकी लंबाई है। और अगर आप सिंगल सिंगल खेल रहे हैं तो 5.18 मीटर इसकी चौड़ाई है। और अगर आप डबल डबल खेल रहे हैं तो चौड़ाई थोड़ी बढ़ा लेते हैं बच्चे, तो अब कितनी हो जाएगी? 6.10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और इसमें बीच में जो बच्चे नेट लगा हो रहता है, वो नेट बीच से कितना ऊंचा है जमीन से? वो है बच्चे 5 फीट ऊंचा। और बच्चे साइडों से वो कितना ऊंचा है? वो है 5.1 फीट ऊंचा। साइडों से थोड़ा ऊंचा रहता है ये नेट। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बैडमिंटन से पीवी सिंधु का भी संबंध है, साइना नेहवाल का भी संबंध है। साइना नेहवाल ब्रॉन्ज लेकर आई थी 2012 के लंदन ओलंपिक में, और पीवी सिंधु सिल्वर लेकर आई थी जो 2016 के ओलंपिक में। और 2020 वाले ओलंपिक में जो 2021 में हुआ था, उसमें भी पीवी सिंधु क्या लेकर आई थी? ब्रॉन्ज। ठीक है भाई, तो पीवी सिंधु एक बार सिल्वर लाई है 2016 में, एक 2020 वाले में क्या लाई है? ब्रॉन्ज। ठीक है भाई, और सबसे पहला ब्रॉन्ज मेडल कौन लेकर आया था? साइना नेहवाल 2012 के लंदन ओलंपिक में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो बच्चे किससे जुड़ी हुई है? हम देखिए इसमें से लॉन टेनिस से जुड़ी हुई है विंबलडन बच्चे। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा, ये ग्रैंड स्लैम का हिस्सा है बच्चे, ग्रैंड स्लैम का हिस्सा है। ग्रैंड स्लैम का संबंध टेनिस से ही है। ग्रैंड स्लैम में साल में जो पहले खेला जाता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो जनवरी में खेला जाता है। उसके बाद बच्चे कब खेला जाता है? अप्रैल में। कौन सा बच्चे? फ्रेंच ओपन। याद रखोगे, फ्रेंच ओपन खेला जाता है। ये कब है? ये खेला जाता है बच्चे अप्रैल के समय पर। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? विंबलडन है, जो आपको जून के समय पर खेला जाता है। फिर है यूएस ओपन, जो कब खेला जाता है बच्चे? ये सितंबर के समय पर खेला जाता है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस वाले बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ, देखो अगर मैं पूछूं इनमें सबसे पुराना कौन सा है, तो ये विंबलडन ही है। कब का बच्चे? 1877 का। उसके बाद में यूएस ओपन है बच्चे 1881 का। और मैं अगर आपसे बोलूं फ्रेंच ओपन 1891 का है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 का है। ये सबसे नया है इसमें। तो इनको मिला के एक ग्रैंड स्लैम बनता है जो साल भर में होता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो बच्चे गांधी जी थे। और ये कांग्रेस का 39वां सेशन था। और गांधी जी ने बस एक ही बार अध्यक्षता करी थी कांग्रेस के अधिवेशन की, और नहीं करी उन्होंने। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? अब देखो, जैसे मैं 1931 वाला बताऊं, कराची का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता बच्चे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करी है। ओके, और 1929 वाला जो अगर आप देखोगे लाहौर के अंदर जो हुआ था अधिवेशन रावी नदी के किनारे, जिसमें पूर्ण स्वराज
की मांग रखी गई थी, वो ध्यान रखोगे जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। नेहरू जी ने और भी अध्यक्षता करी है, लेकिन प्रसिद्ध ये वाला ज्यादा हुआ है। ठीक है बच्चे। और अगर आप देखोगे 1917 में कलकत्ता का अधिवेशन है ना भाई, इसकी अध्यक्षता किसने करी है? 1917 वाले के एनी बेसेंट ने। पहली बार किसी महिला ने अध्यक्षता करी थी। देखोगे लाहौर के अंदर जो हुआ था अधिवेशन रावी नदी के किनारे, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, वो ध्यान रखोगे जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। नेहरू जी ने और भी अध्यक्षता करी है, लेकिन प्रसिद्ध ये वाला ज्यादा हुआ है। ठीक है बच्चे। और अगर आप देखोगे 1917 में कलकत्ता का अधिवेशन है ना भाई, इसकी अध्यक्षता किसने करी है? 1917 वाले के एनी बेसेंट ने। पहली बार किसी महिला ने अध्यक्षता करी थी। और 1925 का कानपुर अधिवेशन, यहां पर किसने करी है बच्चे? सरोजिनी नायडू जी ने। और यहां पहली बार किसी भारतीय महिला ने अध्यक्षता करी थी। ठीक है, कानपुर के अधिवेशन में। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? बच्चे कौन सा भाग है वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा? क्या भाग 9 लगा सकते हैं हम, है ना? भाग 9 याद रखोगे। और आर्टिकल 243 से 243 ओ के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या बच्चे? पंचायत से जुड़े हुए आर्टिकल है ये। अच्छा, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21। याद रखोगे बच्चे, कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पर। अतलातारी आपको निम्नलिखित में से कहां का एक व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है? बच्चे ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार ये भी यहीं पर मनाया जाता है। कौन सा बच्चे? फ्लेमिंगो, ये भी यहीं पर मनाया जाता है। ये भी फ्लेमिंगो को ध्यान रखोगे राजहंस पर्व भी बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है वर्ष 2002 में आशा भोसले जी ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक गायिका वर्ग में अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी आईफा पुरस्कार जीता था? तो बच्चे लगान के लिए। क्लियर हो जाएगा। और 1987 में इनको क्या भी बोला गया? ध्यान रखोगे नाइटेंगल ऑफ एशिया। ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इनको नाइटेंगल ऑफ एशिया भी बोला गया। और 2000 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। साल 2000 में कौन सा मिला बच्चे? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी इनको मिला। और बच्चे साल 2000